जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों एवं युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आधुनिक राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कितने सनों में बना, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उन सब के बारे में। यानी आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम जो देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों एवं रजवाड़ों के विलय से आधुनिक राजस्थान का है वो निर्माण हुआ। वर्तमान की जो अपन राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं, भौगोलिक हैं, राजनीतिक हैं, वह कई अथक प्रयास, बहुत से प्रयासों के बाद देशी रियासतों एवं रजवाड़ों के जो विलय से आधुनिक राजस्थान जो बना है उसका निर्माण हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि एकीकरण से पूर्व है वो राजस्थान क्या था, किस परिस्थितियों में था, उन सब के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो एकीकरण से पूर्व है वो राजस्थान 19 रियासतों में विभाजित था, जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, मुंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़, ये सभी 19 रियासतें थी। इसमें से वापस 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और निमराना। फिर एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ये राजस्थान का जो एकीकरण होना था उससे पूर्व राजस्थान इस प्रकार विभाजित था अलग अलग भागों में। एकीकरण का जो प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराज भीम सिंह ने किया था, परंतु ये राजस्थान की जो संपूर्ण एकीकरण प्रक्रिया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो अथक प्रयासों से संपूर्ण हो भाई। सबसे पहला प्रयास कोटा के जो रियासत के शासक महाराज भीम सिंह ने किया था, परंतु संपूर्ण राजस्थान की जो आधुनिक प्रक्रिया अपन देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो अथक प्रयासों से संपन्न हुई। अब अपन जो देखेंगे कि जो वर्तमान का जो राजस्थान है वो कितनी प्रक्रियाओं से गुजरा है, उन सब के बारे में अपन एक एक स्टेप समझेंगे। तो आपके सामने एक पूरा ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को अपन को समझना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ। लगभग 7 चरण है, वो कंप्लीट होने के बाद जो आधुनिक राजस्थान हम जो देख रहे हैं वो पूर्ण हुआ। तो प्रथम चरण की अगर बात करें इसमें, तो राज्य का जो नाम था मत्स्य संघ। पहला चरण जो शुरू हुआ था उस समय एक टुकड़ा बना था मत्स्य संघ, जो जिसका नामकरण है वो के एम मुंशी ने किया था। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया? के एम मुंशी। ध्यान देना, इस 60 में से कई प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। इसका गठन 17-18 मार्च 1948 को किया था। मत्स्य संघ का गठन, ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया। तो 17-18 मार्च को हुआ था। एकीकरण, उसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, ये जो रियासतें थी इनको मिला के एक मत्स्य संघ राज्य बनाया गया। इसकी राजधानी अलवर को राजधानी बनाया मत्स्य संघ की, और राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह, जो धौलपुर के शासक थे महाराजा उदयभान सिंह, उनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया। और प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत, जो अलवर से आते थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये जो प्रथम चरण की जो प्रक्रिया थी इस प्रकार संपन्न हुई। कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, राजधानी कौन सी थी, राजप्रमुख कौन सा था, प्रधानमंत्री कौन थे, इस सब के बारे में जानकारी दी। आप इनको एक बार संपूर्ण नोट कर लेना, बहुत अच्छी जानकारी है, कई बार प्रत्येक परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। फिर अपन अब बात करें, अगर इसमें सेकेंड चरण की बात करें, देखिए अपन द्वितीय चरण, तो गठन जो हुआ था राज्य का उसमें पूर्वी राजस्थान और राजस्थान संघ, वर्तमान की जो किताब है इसमें दोनों दे रखे, जबकि पहले जो नाम था वो पूर्व राजस्थान था इस राज्य का नाम। गठन जो हुआ था इसमें 25 मार्च 1948, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। इसमें जो एकीकरण हुआ था वह बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतें थी, और कुशलगढ़, लावा ठिकाने, कुछ रियासतें और ठिकाने दोनों को मिलाकर पूर्व राजस्थान है उसका निर्माण किया गया, जो सेकेंड चरण की बात है। राजधानी की बात करें, अपन राजधानी की बात करें इसमें, अगर अपन राजधानी की बात करें इसमें, तो कोटा इसकी राजधानी थी।
द्वितीय शरण की जो राजधानी थी वो कोटा थी। राज प्रमुख की अगर अपन बात करें, इसमें महाराणा भीम सिंह जो कोटा थे वो इसके राज प्रमुख बनाए गए। और प्रधानमंत्री की जो बात करें, सेकंड शरण जो पूर्व राजस्थान था उसके गोकुल लाल असावा जो शाहपुरा से आते थे। तो ये जो बात हुई है सेकंड शरण की। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड शरण जो हुआ था उसका उद्घाटन एन.वी. गॉडविल ने किया था। एन.वी. गॉडविल ने है वो इन दोनों शरणों का उद्घाटन किया था। ये तो बात हुई फर्स्ट और सेकंड की। अब अपन बात ले आते हैं तीसरे शरण की। तीसरा शरण संपन्न कैसे हुआ, कौन कौन इसमें रियासतें शामिल हुई उसके बाद। तो इस जो राज्य था उसका नाम हो गया था संयुक्त राजस्थान। थर्ड शरण में आते आते संयुक्त राजस्थान हो गया। गठन इसका हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। एकीकरण क्या हुआ था कि मेवाड़ जो उदयपुर रियासत थी वो इसमें शामिल कर दी। राज प्रमुख की बात करें इसमें तो भोपाल सिंह हैं, मेवाड़ के जो थे उदयपुर थे रियासत थे, उनको इनका राज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री की बात करें तो माणिकलाल वर्मा जो उदयपुर से आते थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। राजधानी उदयपुर थी। और ये जो तृतीय शरण था इसका जो उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसका उद्घाटन विलेय जो करके उद्घाटन किया था। ये जो तृतीय शरण की बात हो गई। अपन बात करते चौथे शरण की। राज्य जो था वर्ध राजस्थान, यानी इससे थोड़ा बड़ा हो गया। गठन 30 मार्च 1949 से। तभी से अपन राजस्थान दिवस मनाते आ रहे। 30 मार्च को यहाँ से शुरुआत हुई क्योंकि वर्ध राजस्थान का निर्माण हो चुका था, इसलिए अपन 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते आ रहे। इसमें क्या होता, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतें थी वो इसमें सम्मिलित कर दी। राज प्रमुख की बात करें तो मान सिंह द्वितीय जो जयपुर से आते थे वो बनाए गए। महाराज प्रमुख इसमें बनाए थे महाराणा भोपाल सिंह जो उदयपुर से आते थे, उनको महाराज प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री की जो बात करें अगर उसमें हीरालाल शास्त्री है उसको प्रधानमंत्री बनाया गया चतुर्थ चरण में वर्ध राजस्थान की प्रक्रिया में। राजधानी की बात करें तो जयपुर उस समय हो गई थी उसकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में थे एन.वी. गॉडविल ने किया था, थर्ड में है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था, और चतुर्थ शरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय वो कमान संभाल लेती। फिर संयुक्त राजस्थान में विलय। ये जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसलमेर जो रियासतें थी वो इस तृतीय शरण में जो बना था संयुक्त राजस्थान, उसमें इनका विलय हो गया, इसलिए ये वर्ध राजस्थान अपने सामने वो बन के उभरा। तो इसलिए 23 मार्च को ये जो इसका गठन हुआ था, तो अपन इस 23 मार्च को हो राजस्थान दिवस मनाते। तो इसको भी आप लिख लीजिए, पूरा अच्छी बात है। तृतीय शरण है, चतुर्थ शरण है, कई बार परीक्षा में इसका प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं अपन पंचम शरण की। तो पंचम शरण जो राज्य था वो संयुक्त वर्ध राजस्थान, क्योंकि संयुक्त राजस्थान और वर्ध राजस्थान दोनों मिलकर तो संयुक्त वर्ध राजस्थान था। गठन इसका 15 मई 1949 को हो गया था। एकीकरण की बात करें तो मत्स्य संघ जो था पहले बना था, फिर नीमराना ठिकाना सहित विलय वर्ध राजस्थान में हो गया। जो वर्ध राजस्थान था उसके अंदर मत्स्य संघ और नीमराना ठिकाना दोनों को मिला दिया, तो अपने सामने संयुक्त वर्ध राजस्थान एक बन के उभरा। राजधानी की बात करें अपन इसमें अगर राजधानी, तो इसकी जयपुर राजधानी थी। संयुक्त वर्ध राजस्थान की जो राजधानी जयपुर थी। राज प्रमुख मान सिंह सेकेंड, मुख्यमंत्री उसमें बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री, और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पंचम शरण और चतुर्थ शरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बात अपन करते हैं षष्ठम शरण की। तो राज्य जो उसका नाम था राजस्थान संघ, ये राजस्थान संघ बन के उभरा। गठन 26 जनवरी 1950, जिस समय जो देश का है वो संविधान लागू हुआ उस दिन षष्ठम शरण का है वो गठन हुआ। एकीकरण में क्या हुआ था, सिरोही जिसमें देलवाड़ा व आबू सतर थे, सिरोही को छोड़कर शेष जो सिरोही का जो भाग था वो संयुक्त वर्ध राजस्थान में मिला दिया। ये जो संयुक्त वर्ध राजस्थान था उसमें देलवाड़ा व आबू को छोड़कर सिरोही का जो शेष भाग था उसको मिला दिया। राजधानी की बात करें इसमें भी जयपुर इसकी राजधानी थी। राजस्थान संघ की राजधानी भी जयपुर थी, और इसका उद्घाटन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चौथे शरण, पांचवें शरण, छठे शरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब अपन जो अंतिम शरण की बात करें, आज जो आधुनिक राजस्थान हम देख रहे हैं वो देखिए।
राज्य आधुनिक राजस्थान हो गया था गठन 1 नवंबर 1956 की जो बात हुई, जो पूर्ण प्रक्रिया हुई थी आधुनिक राजस्थान को बनने में। अब उसका एकीकरण है वो आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा व मंदसौर के जो सुनील टप्पा, मंदसौर एमपी राज्य का मंदसौर एक है जिला, उसका सुनील टप्पा जो गांव है उसका विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया। आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा उसको राजस्थान में संग मिलाया, और एक एमपी का जो मंदसौर जिला है उसका एक छोटा सा क्षेत्र है सुनील टप्पा, उसको भी राजस्थान संग मिला के एकीकरण की जो संपूर्ण प्रक्रिया उसको पूर्ण किया। अपने थोड़ा और लेफ्ट हैंड साइड में जानकारी लेते हैं कि झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था उसको एमपी में मिला दिया था। झालावाड़ का एक छोटा सा गांव था, सिरोंज क्षेत्र, उसको एमपी में मिला दिया, और एमपी का जो सुनील टप्पा था वो राजस्थान के अंदर शामिल कर लिया। गठन तो हो गया था 1 नवंबर 1956 की बात है। उसमें राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए थे, और मुख्यमंत्री की बात करें अपन तो मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो ये जो 7 चरणों में राजस्थान जो अपन देख रहे हैं आधुनिक, वह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। इन 7 चरणों में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार आप जरूर लिखिए। ये 5वां, 6ठा और 7वां चरण है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। फिर बात करें अपन तो ये तृतीय चरण है और ये चतुर्थ चरण है, इनको भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है। और ये फर्स्ट चरण और द्वितीय चरण है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारा जैसे ही कोई अगला वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बार बार किसी लिंक की आवश्यकता नहीं होगी। और हाँ, आप जब भी हमारे चैनल को देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें, क्योंकि प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको अलग अलग विषय दे रखे, आपको जो वीडियो देखना उसको तुरंत दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।